Assalamu alaikum everyone. How about you all? Hope you all are doing good. I Hifsa Shaima today I am going to explain about industry. So बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्रीज़ विज़िट किए होंगे जहाँ पर आप देख सकते हो वेरियस प्रोसेस होके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। आपने देखा होगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या स्टील इंडस्ट्रीज़ या शुगर इंडस्ट्रीज़ या चॉकलेट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स को लेकर आफ्टर वेरियस प्रोसेस लाइक फाइनल प्रोडक्ट विल बी डन. So that is nothing but industries. In industries, there are three sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sectors. So primary sectors क्या होता है? These industries are involved in extraction of natural resources from the earth, or either you can take an example from the forest. Forest से हम wood collect करते हैं, river से हम fishes collect करते हैं, then from the mines they collect minerals. So primary industries क्या करते हैं? जैसे कि raw material extract करते हैं nature से. So that is nothing but primary sectors. And without the help of without the help of the resources, the secondary sectors cannot do any like final product or the processing. It's impossible because without the help of raw material the final product cannot be manufactured. So that is where the raw materials we need a help of from the primary sectors, because primary sectors they supply the raw material for the secondary sectors. Secondary sectors make use of these resources, and then after a processing like they manufacture a final product. जैसे कि मैंने बोला कि चेस टेबल्स या शुगर जो भी है रॉ मटेरियल्स, जैसे कि शुगर केन रॉ प्राइमरी सेक्टर से कलेक्ट करते हैं, तब जाकर वेरियस प्रोसेस होकर शुगर बनाया जाता है सेकेंडरी सेक्टर्स में. So secondary sectors are primary sectors, I think it's clear, where the extraction of natural resources from the nature. एंड इसमें दो प्रोसेस होते हैं, जेनेटिक प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस. सो जेनेटिक प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट वे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग और नर्सरी फार्मिंग. what they do like they reproduce the plants and animals. You can see here poultry farming. सो जहाँ पे मल्टीपल में 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 सो रिप्रोड्यूस होते हैं जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दैट इज़ नथिंग बट जेनेटिक प्रोसेस. एंड नेक्स्ट इज़ नथिंग बट एक्सट्रैक्टिव. एक्सट्रैक्ट नाम से ही आपको पता चल जाएगा. एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस दैट इज़ नथिंग बट एनीथिंग विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचर, जैसे कि कोल्स मिनरल्स, दैट इज़ नथिंग बट एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस. नेक्स्ट इज़ नथिंग बट द सेकेंडरी सेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्टर्स जैसे कि आपको पता होगा, मैंने अभी जो डिस्कस किया प्राइमरी सेक्टर्स के बाद जो भी प्रोसेस एक्सट्रैक्शन, जैसे कि रॉ मटेरियल्स जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं वो नेचर से, वो प्राइमरी सेक्टर का काम होता है. एंड नेक्स्ट इज़ नथिंग बट सेकेंडरी सेक्टर्स वेयर रॉ मटेरियल इट विल बी सप्लाइड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर्स. Secondary sectors make use of these primary resources and they design like varieties of final product will be manufactured. आप जैसे कि मैं बात कर रही थी सेकेंडरी सेक्टर्स. सो सेकेंडरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स विच इन्वॉल्व इन like conversion of raw material into final product. So where raw material it will be converted into final product, that is nothing but secondary sectors. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फर्नीचर बनाने के लिए वेरियस प्रोसेस होकर वैराइटीज़ ऑफ फर्नीचर विल बी मैन्युफैक्चर्ड, जैसे कि चेयर टेबल्स सो बनाया जाता है. जैसे कि क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ वो दे डू, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी. एंड चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ और बिस्किट इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. In secondary sectors, there are two industries: manufacturing industries and constructive industries, construction industries. Manufacturing industries जैसे कि कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. And in manufacturing industries, there are 3-4 process: analytical process, synthetical process, assembling process, and the last one is assembling, and one more is processing process. Analytical process क्या होता है? Where for suppose for me you can see here, for making a purified oil, like they take peanuts and then various impurified particles will be separated, and then purified product will be manufactured. So that is nothing but the एनालिटिकल प्रोसेस. एनालिटिकल में जैसे कि पीनट्स को लेकर हम वेरियस इम्प्यूरिफाइड पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर कर एक प्यूरिफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट एनालिटिकल प्रोसेस. जबकि सिंथेटिकल प्रोसेस ऑपोजिट होता है, जहाँ पे 2 और 3 मटेरियल्स को मिक्स करके हम क्या करते हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि सोप
you can take an example of soap or cosmetics. So that is nothing but synthetical process. एंड नेक्स्ट इज़ नथिंग बट प्रोसेसिंग प्रोसेस. आपको नाम से ही पता होगा जैसे कि प्रोसेसिंग प्रोसेस होता है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 प्रोसेस. जैसे कि क्लॉथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसेस या कोई भी चीज़ बनाने के लिए स्पिनिंग करते हैं कॉटन को लेकर, फिर देन वीविंग विल बी डन, देन पेंटिंग विल बी डन, देन फिनिशिंग विल बी डन, देन फिक्सिंग ऑफ बटन्स. कोई भी चीज़ को जैसे कि शर्ट या कोई भी चीज़ को बनाने के लिए क्या करते हैं, वेरियस प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है. And you can take an example of chocolate industries. What they do, they take cocoa seeds and chocolate seeds, they crush into powder, and then it will be converted into liquid form. Then they give some shapes and texture for the chocolate, then packaging will be done, then it will be delivered for the market. So that is nothing but processing industries, जहाँ पे वेरियस फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए वेरियस प्रोडक्ट प्रोसेस किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज़ नथिंग बट असेंबलिंग प्रोसेस. असेंबलिंग मतलब क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा ये भी. जैसे कि असेंबल, कोई भी चीज़ को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, असेंबल करते हैं सही जगह पे. जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, और यू कैन टेक एन ऑफ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि वॉशिंग मशीन ले लो या माइक्रोवेव. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोवेव और कंप्यूटर और लैपटॉप. क्या करते हैं, जैसे कि वो इंडस्ट्रीज़ बाहर से पार्ट्स को लेकर असेंबल करते हैं, सही जगह पे उसको ऑर्गेनाइज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. दे टेक लाइक सपोज फॉर एग्जांपल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, दे टेक पार्ट फ्रॉम आउटसाइड, दे टेक टायर्स फ्रॉम आउटसाइड, दे टेक फ्यू ऑफ द पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड. तब जाकर वो असेंबल करके फिक्स करके सही जगह पे ऑर्गेनाइज करके एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. नेक्स्ट इज़ नथिंग बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़. आई थिंक इट्स क्लियर. जैसे कि मैंने ये बात को क्लियर किया है आपको कि जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर्स में 4 प्रोसेस होते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. नेक्स्ट इज़ नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ आर दो, जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो सभी को पता होगा. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, देन ब्रिजेस. जो भी जैसे कि लेबर्स को हायर करके जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलती है, कंस्ट्रक्शन जो भी बनाते हैं, जैसे कि रोड्स या डैम्स, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो इमेज में, जो ये होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट इज़ नथिंग बट द लास्ट, टर्शरी सेक्टर्स. Primary sector, extraction of natural resources. Secondary sectors, where after a process like final product will be manufactured. Tertiary sectors are those sectors which are involved in providing the services for the primary sectors as well as secondary sectors. So without the help of tertiary sectors, primary sectors cannot carry any activities as well as the secondary sectors. सो सेकेंडरी सेक्टर्स को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि प्राइमरी सेक्टर्स को बिना कम्युनिकेशन के सेकेंडरी सेक्टर्स का कोई भी काम इम्पॉसिबल है. एंड प्राइमरी सेक्टर्स बिना टर्शरी सेक्टर्स के, जैसे कि बिना सर्विसेज के प्राइमरी सेक्टर्स, जैसे कि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा सेकेंडरी सेक्टर्स को, तो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट आई विल मेक यू क्लियर लाइक टर्शरी सेक्टर क्या होता है. इट इज़ नथिंग बट दिस रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज दैट इज़ इंटैंजिबल. जैसे कि आई एम गिविंग अ लेक्चर, इट इज़ एन इंटैंजिबल सर्विसेज. तो वो होता है जैसे कि डॉक्टर गिविंग ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट, और लाइक फॉर अ क्लाइंट को अगर कोई एडवाइस दिए, जैसे कि एडवोकेट विल गिवन एडवाइस फॉर द क्लाइंट. सो ये होता है जैसे कि इंटैंजिबल, दैट इज़ इंटैंजिबल सर्विसेज. सो बिना टर्शरी सेक्टर के, बिना सर्विसेज के प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कोई भी एक्टिविटीज़ कर नहीं सकती. जैसे कि रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक की ज़रूरत पड़ेगी फिनेंस के लिए, या transporting of raw material to the secondary sectors. Secondary sector, after the final product is done, they have to transfer the goods to the market. So transport की ज़रूरत पड़ेगी. Communication, if I need raw material from the for secondary sectors, they need a raw material from the primary sectors. तो मुझे प्राइमरी सेक्टर जैसे कि
रॉ मटेरियल्स को मंगाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए या बिज़नेस में जो भी ज़रूरत पड़ेगी, फिनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कहाँ से प्रोवाइड होता है? टर्शरी सेक्टर से। एंड वेयर हाउस, जैसे कि अगर गुड्स, जैसे कि अगर कोई भी गुड्स एक्सेस हो या जैसे कि स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, सेकेंडरी सेक्टर्स जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी एक्सेस गुड्स जो रहते हैं उसको स्टोरेज की, वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द टर्शरी सेक्टर्स. So tertiary sectors are those sectors which are involved in providing, in rendering the services for the primary sectors as well as secondary sectors. So अगर मेरा